10.1 का देखिए, ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4 5 0 7 5 -5 and -4 -2 also। ओके, हमें क्या करना है, फाइंड इट इज एरिया, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, पहले तो इनको ड्रा करते हैं हम, पहले XY प्लेन लेते हैं हम। ओके, 1 2 3 4 और ये 5 है, -1 -2 -3 -4 है, 1 2 3 4 और ये 5 है, -1 -2 -3 एंड -4। ये x और ये y एक्सिस हैं, x डैश है, y डैश है। ओके, पहला वाला पॉइंट है -4, 5 है, -4, 5 है, यहाँ हो जाएगा ये, इसको a पॉइंट दे देते हैं हम। ओके, दूसरा वाला है -4, 5 है, दूसरा वाला 0 7 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 7 है, यहाँ ये 6 और ये 7 है, ये वाला b वाला हो जाएगा 0, 7 है। तीसरा 5 -5 है, 5 एंड -5 है, नीचे -5 आ जाएंगे इस टाइप से, तो ये यहाँ हो जाएगा 5 एंड -5 है। ओके, सी वाला एंड डी वाला है -4 एंड -2 है, -4 एंड -2 यहाँ हो जाएगा ये डी वाला, -4 एंड -2 है। ओके, अब इनको चारों को कनेक्ट करते हैं हम, इस प्रकार से एक क्वाड्रिलेटर बनता है। अब इस क्वाड्रिलेटरल का यदि हम एरिया निकालते हैं तो सिंपल है, इसमें से हम कोई से भी 3 वर्टेक्स से इसको कनेक्ट करके हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए इन तीनों को कनेक्ट कर लेते हैं हम, ए बी और डी को। ओके, या ए बी सी को भी कर सकते हैं हम। तो इनमें क्या हो जाएगा, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते हुए हैं, पहला वाला ट्राइंगल एंड ये सेकंड वाला ट्राइंगल है। अब पहले वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज करते हुए और इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए पहले तीनों ले लीजिए आप, ये ए हो जाएगा, ए -4, 5 है, और बी है 0, 7 और सी 5 -5 एंड डी है -4, -2 है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी और डी हो जाएगा। ओके, तो इसका ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। एबीसी में हम क्या करेंगे, एबीसी में जो फॉर्मूला हम पहले पढ़ते हुए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 एंड x1 y2 y3 प्लस x2 और y3 y1 और प्लस x3 एंड y1 y2। ओके, और इसके मॉडुलस लगा देंगे हम, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, तो इस टाइप से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालेंगे, फिर उसके बाद में बीसीडी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ साइड 2a lies along the y-axis, okay, such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. Okay, एक ऐसा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ओके, जो कि इस टाइप से है वो, ओके, along to y-axis है, y-axis की इसका मतलब है कि वह या तो इस टाइप से होगा वो, ओके, और इसकी जो साइड है ये भी 2a है और ये भी 2a हो जाएगी, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये भी 2a हो जाएगी, क्योंकि ये ओरिजिन है। इसका मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन दे रखा है इसका। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, a होगी। ओके, इसी टाइप से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी a होगी, बट इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट a, 0 होंगे। ओके, और इसके होंगे -a, 0 होंगे। डिस्टेंस तो a होगी बट कोऑर्डिनेट माइनस होंगे ना, -a, 0 होगा। चलिए, अब या तो वो ऊपर की ओर हो सकता है या फिर वो नीचे की ओर बन सकता है। वो जो ट्राइंगल है अलोंग टू y-axis है ना, ऐसा तो नहीं दे रखा उसमें कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y-axis हो या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y-axis हो, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर, वो हो सकता है ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। ओके, चलते हैं हम इसकी बात करते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, वर्टेक्सेस ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टेक्सेस की बात कही गई है। तो इसका तो हमें पता है, इसका भी हमें पता चल चुका है,
इसको हम कह सकते हैं O है, तो इसके A इसको कह देंगे B और ये C हो जाएगा, ये हो जाएगा D। अगर हमारा ट्राइंगल ABC है तब तो दो वर्टेक्स तो ये हो जाएंगे A और B। तो अगर हमारा ट्राइंगल A B और D है तब हमें एक तो C और एक D को निकालना है। अब ध्यान रखना जितना इसके कोऑर्डिनेट में अंतर नहीं होगा, ओनली प्लस माइनस का अंतर हो सकता है, क्योंकि जो डिस्टेंस ये वाली होगी वही ये वाली हो सकती है होगी। चलिए तो देखिए अब यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल की बात करते हैं हम, ACO की बात करते हैं इसमें। तो ये देखिए आप, ये 90 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि मिड पॉइंट ओरिजिन है ना ये। तो इस ट्राइंगल में देखेंगे हम 90 डिग्री का है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा भी हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं ये वाली। तो OC की जो वैल्यू है OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, CA का स्क्वायर और प्लस OA का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस की जगह माइनस होगा। तो CA का स्क्वायर मतलब 2A का स्क्वायर और माइनस A का स्क्वायर, ये हो जाएंगे 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर OC स्क्वायर। तो OC की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 और ये हो जाएगी ये। ओके, अब OC क्या है, एक लेंथ है इसलिए यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे हम। ओके, इसको प्लस ही लेंगे हम। तो ये √3/A। अब इसी टाइप से इधर भी होगी तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी, नीचे जो होगी इसकी लेंथ भी, इधर जो ट्राइंगल बनेगा उसकी भी √3A होगी लेंथ। तो बट इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, प्लस के 0 और √3A हो जाएंगे। और इसके जो कोऑर्डिनेट है नीचे माइनस के 0 और माइनस √3A हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या है कि इसके चारों कोऑर्डिनेट, इसके जो कोऑर्डिनेट, अगर ये ABC टाइप है तो ये कोऑर्डिनेट होंगे इस ट्राइंगल के, अगर ये A, B और D टाइप है तो ये वाले कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, है ना। एक तो एक ट्राइंगल जब ABC है जब, तो उस कंडीशन में तो क्या होगा, A,0 माइनस A,0 और 0,√3A हो जाएंगे। दूसरा अगर इस टाइप से है तो 0A माइनस A0 और हो जाएगा 0 माइनस √3A हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Px1, y1 एंड Qx2, y2। देन ओके, PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस एंड PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके पास में ये तो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ओके, अब फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि यदि PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस पैरेलल है, इट मींस क्या होंगे कि ये P है x1, y1 है एंड ये अपने पास में Q है ये x2, y2 है। ओके, अभी पैरेलल होंगे y एक्सिस के, इट मींस इस टाइप से होंगे, कोई भी जो डिस्टेंस है या इस टाइप से इसके डिस्टेंस निकालेंगे तो एक लाइन जो इनसे पासिंग थ्रू होगी तो वो इस टाइप से होगी। अब चलिए देखिए यहाँ पर आपके जो x जो कोऑर्डिनेट हैं दोनों जगह सेम ही है ना यहाँ पर, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट वाली कंडीशन में कि x1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। तब इस कंडीशन में x1 और x2 इक्वल है, तब डिस्टेंस जो फॉर्मूला है PQ का वो क्या होगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है। बट इस कंडीशन में क्या है कि x1 इज इक्वल टू x2 है, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 का स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अपने पास में क्या बच जाएंगे, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखिए जैसे हम इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये y1 माइनस y2 होंगे, बट ये कहीं गलत है ये। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अगर y1 की वैल्यू छोटी है और y2 बड़ी है, जैसे मान लीजिए हो सकता है 3 माइनस 5 होंगे, तो आंसर कितने होंगे, -5, जो कि डिस्टेंस -5 थोड़ी होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसलिए इस √, को हटाएंगे यहाँ से, इससे √, हट जाएगा, बट यहाँ पर हम मॉडुलस लगा देंगे। अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव भी है तब भी क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, इसी टाइप से यदि मान लीजिए दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसका सेकंड वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल है PQ, x एक्सिस के पैरेलल मतलब P यहाँ पर है x1 और ये y1 है, और Q है वो x2, y2 है।
पैरेलल इट मीन्स ये वाले हो जाएंगे, तो इनको ज्वाइंट करने वाली लाइन इस टाइप से होगी। चलिए, तो अब इस कंडीशन में देखिए, आप दोनों कंडीशन में देखिए, आप y की जो वैल्यू है वो तो क्या है, फिक्स है ना, y1 इज इक्वल टू क्या है, y2 है, ऊपर नीचे तो हम किससे के नहीं रहे। तब इस कंडीशन में क्या होगा, सेकंड वाली कंडीशन में हो जाएगा y1 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से pq इज इक्वल टू yx2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये y1 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अपने पास में वैल्यू क्या रह जाएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या इसको मॉडुलस कह देंगे, मॉडुलस x2 माइनस में दे रखा है फाइंड ए पॉइंट वन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमें एक पॉइंट फाइंड करना है। ओके, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस में कहीं भी हो सकता है पॉइंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम क्या मान सकते हैं, x, 0 कह देंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे ये। ओके, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट। ओके, एक पॉइंट जैसे मान लीजिए 7,6 है, वो इस यहाँ पर हो सकता है 7,6 है, ए कह देते हैं इस पॉइंट को, और दूसरा वाला है 3,4 है, वो फॉर एग्जांपल यहाँ हो सकता है 3,4, ये बी कह देते हैं। ओके, तो एक ऐसा पॉइंट है, वो पॉइंट कहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वो जो क्या हो, ये डिस्टेंस जो है इसे हम पी कह देते हैं। तो BP इज इक्वल टू क्या हो, AP के इक्वल हो, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ते हुए आए हैं। ओके, ये इसी टाइप उसी टाइप का सवाल है, आपको क्या करना है, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर। तो इससे आप या ऐसे भी ले सकते हो, AP इज इक्वल टू क्या दे रखा है, BP दे रखा है। ओके, इक्वल डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पर, तो AP इज इक्वल टू BP दे रखा है, तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए यहाँ पर। ओके, यहाँ और A और P में, और यहाँ B और P में, फिर इसके बाद में अंडर रूट हम हटा ही देंगे, स्क्वायर कर दिया तो हमने। तो सोल्व कर, फिफ्थ गिवन है यहाँ पर, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओके, वो लाइन जो है जो ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती हैं, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड B। ओके, एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पासिंग हो रही है। ओके, और एक पॉइंट यहाँ पर है माइनस ये 0, -4 है P वाला पॉइंट तो। ओके, और एक है B वाला पॉइंट यहाँ पर है B 8,0 है। ओके, अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पर है, एक तो इन दोनों के मिड पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रहे हैं, और एक है ओरिजिन से पासिंग थ्रू हो रहे हैं। इस लाइन को हम मान लेते हैं लाइन LA है ये। अब इस लाइन में 2 पॉइंटों की आवश्यकता है हमें, किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमें 2 पॉइंटों की आवश्यकता है। ओके, तो एक पॉइंट तो क्या हो जाएगा अपने पास में 0,0 हो गया है, इसका नहीं निकालना, हमें इस लाइन का निकालना है। ठीक है, अब इसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम का हाफ कर देंगे, तो 0 और +8 का हाफ। ओके, और इसके बाद में -4 और +0/2, ये कितने हो जाएंगे, इस पॉइंट को हम कह देते हैं ए पॉइंट कह देते हैं। तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 4, और ये हो जाएंगे -2 हैं। ओके, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4 और -2 हो जाते हैं। तो इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ द लाइन m इज इक्वल टू, आप जानते हो जाएगा y2 - y1/x2 - x1। अब y2 तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको y2 कह देते हैं हम, ये y2 क्या है, -2 है, और प्लस y1 कितना है, 0 है, इसके बाद में x2 कितना है, 4 है, और इसके बाद में -x1 कितना है, 0 है, तो -2/4 ये हो जाएंगे -1/2। तो उसका जो स्लोप है उस लाइन का। क्वेश्चन नंबर 6 वाला है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है। सो दैट द पॉइंट्स 4, 4 और 3, 5 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, हमें दिखाना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल तो है ये, बट ये कहें कि राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, हमें दिखाना है। ओके, अभी कब पॉसिबल है, यदि 2 लाइन का स्लोप, यदि दोनों लाइनों का स्लोप, कोई सी भी 2 लाइन है, अगर उन दोनों का स्लोप अगर इस टाइप से है, m1 × m2 है, यदि -1 आ जाता है। ओके, हमने देखा है इससे पहले जो है, इसके इंट्रोडक्शन में हमने, यदि उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर है किसी भी ट्राइंगल के, तो वह राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो चलिए इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, इनको सोल्व करेंगे तो पॉइंट A 4,4 और एक ले देते हैं B
3,5 और C है अपने पास में -1 है। तो AB का स्लोप ले लेते हैं हम, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट कौन कौन से, A 4,4 एंड B 3,5। ओके, स्लोप है ना, स्लोप ऑफ द लाइन इज क्या है, इसको मान लेते हैं, इज क्या हो जाएगा, m1 मान लेते हैं इसका स्लोप। तो इसका m1 जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4, तो ये हो जाएंगे 1 अपॉन माइनस के 1, तो इसका स्लोप हो जाएगा -1। एंड इसी टाइप से हैं स्लोप ऑफ द लाइन AC ले लेते हैं हम, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A 4,4 एंड C -1,-1। ओके, तो इसका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, स्लोप इज, इसको कह देते हैं हम m2 कह देते हैं, वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। तो y2 कितना है, यहाँ -1 है और इधर हो जाएगा माइनस का 4, इसी प्रकार से -1 और -4 है, तो ऊपर हो जाएंगे -5 अपॉन -5, कितने हो जाएंगे, ये +1 आ जाएगा। सो देयर आर क्या है अपने पास में, देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होगा, उसका स्लोप तो -1 था और इंटू इसका कितना है, 1 है, तो कितने आ रहा है आंसर, -1 आ रहे हैं। तो m1 इंटू m2 है, मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट यदि -1 आ रहा है, सो क्या है, गिवन जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल तो दे रखा है, वो बस किस टाइप का है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि हमने दोनों के स्लोप से वेरी। यहाँ पर फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यहाँ पर गिवन है यहाँ पर कि जो एंगल है वो क्या है ना, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल की बात कही गई है, उस लाइन का स्लोप निकालना है जो y एक्सिस से 30 डिग्री या तो इधर की होगा या फिर इधर की ओर होगा। और बट नीचे दिया हुआ है मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस साइड में बनाना है, यहाँ से, तो यहाँ से इस साइड में एंगल इसी टाइप से होगा। तो लाइन, ये वाली लाइन है, उस लाइन को क्या कह देते हैं हम, L कह देते हैं। ठीक है, इस लाइन के बारे में बात कही गई है जो y एक्सिस से कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रही है। तो देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन जो है हमें क्या है, स्लोप क्या होता है, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर से बनाया गया एंगल होता है। तो देखिए 90 डिग्री तो ये वाला, 30 ये वाला, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा इसका एंगल। तो थीटा की वैल्यू जो है अपने पास में कितनी हो जाती है, 120 हो जाते हैं। तो स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू क्या होता है, 10 थीटा होता है, और 10 120, और आप जानते हो 10 120 को कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए कहेंगे ये कोट 10 चेंज हो जाता है कोट में, माइनस कोट 30 डिग्री, और कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -√3 हो जाती है। तो स्लोप कितना हो जाएगा इसका, -√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। ओके, विच ऑफ द पॉइंट्स 1 2 और 3 पॉइंट्स गिवन दे रखे हैं, कोलिनियर हैं। ओके, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो अपन को पता है क्या प्रॉपर्टी है कि दोनों पॉइंटों के स्लोप जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों पॉइंटों के स्लोप के इक्वल होना चाहिए, वही प्रॉपर्टी है। ओके, कोलिनियर तभी होते हैं जब दो पॉइंटों का स्लोप है अगले वाले, या मतलब कोई से भी 3 पॉइंटों में से 2 पॉइंट लेके हम उनके स्लोप को इक्वल कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो पहले हम किन किन का स्लोप निकालते हैं, A और B का ना, एंड B जो है इसका स्लोप क्या है, 2,1 का ना स्लोप, इसको हम कह देते हैं m1 कह देते हैं। तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वैल्यू पुट अप करके देखेंगे तो y2 कितना है, 1 माइनस 1 कितने हो गए, प्लस हो जाएगा ये, x2 कितना है 2 और माइनस का x आ जाता है, तो 2 अपॉन 2 माइनस x हो जाएगा m1। तो एंड इसके बाद में है b 2,1 एंड c जो है यहाँ पर c है 4,5 का स्लोप है, स्लोप ऑफ ना जॉइनिंग द पॉइंट 2,1 और 4,5 से। ओके, उस लाइन का स्लोप है। ओके, स्लोप ऑफ द लाइन आप लिख लेना इसमें। ओके, तो यहाँ के y2 कितना है, यहाँ पर 5 है, और माइनस y1 कितना है, 1 है, और x2 कितना है 4 माइनस
2 हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे 4 अपॉन यहाँ पर 2, तो इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, बट क्या है कि कोलिनियर है। ओके, गिवन है, गिवन ए बी एंड सी आर कोलिनियर, सो क्या होगा, स्लोप ऑफ द ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ द बी सी, स्लोप ऑफ द ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द बी सी। अब इसका स्लोप कितना है, 2/2 माइनस एक्स है, और इसका कितना है 2 है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 से 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये 1 टाइम और ये 1 टाइम। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएंगे 2 माइनस एक्स हो जाएगा, तो x को इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, x इज इक्वल टू कितना गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है। विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला के हमें यूज नहीं करना है, सो दैट करना है हमें कि ये जो चारों पॉइंट है वो क्या है, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। अब पैरेललोग्राम के वर्टिसेस बताने का मतलब क्या है कि यदि इस टाइप से होता है पैरेललोग्राम, ओके, तो अगर अपने पास में यदि इस टाइप से अपने पास में कोई भी लाइंस हैं, अगर वो स्लोप है उनका, जैसे इसका स्लोप यदि इसके इक्वल आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसी टाइप से इस लाइन का स्लोप यदि इसके इक्वल आ रहा है तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। तब उस कंडीशन में क्या है, तब इस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम के चारों पॉइंट है, वो एक पैरेललोग्राम के पॉइंट्स वर्टिसेस हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे ए बी का स्लोप निकालते हैं हम, स्लोप ऑफ ए बी। अब इसको मान लेते हैं, पहले तो चारों पॉइंटों को लिख लो आप, इसको ए के दो, पहले वाले को तो -2, -1, फिर बी हो जाएगा यहाँ पर 4, 0, सी हो जाएगा 3, 3 एंड डी जो है ये हो जाएगा -3, 2। ओके, ए के क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस से मान लेते हैं हम। अब पहला है स्लोप ऑफ ए बी, तो ए बी का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है यहाँ 0, और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएंगे, तो 1/6। इसी प्रकार से दूसरा वाला स्लोप है स्लोप ऑफ BC, इन दोनों का, ओके, तो ये 3 और -0 अपॉन 3 और -4, तो 3 अपॉन माइनस का 1, तो इसके स्लोप हो जाएंगे -3। फिर थर्ड है यहाँ पर स्लोप ऑफ CD, C और D का इसका स्लोप, इसमें y2 कितना है 2 और -3 अपॉन -3 और -3 है, कितने हो जाएगा -1, और ये हो जाएंगे -6, तो इसका स्लोप हो जाएगा 1/6 है। फोर्थ है स्लोप ऑफ DA AD, ओके, तो इन दोनों का जो स्लोप है इसमें से इसको घटा लेंगे तो ये 2 और माइनस प्लस हो जाएगा ये, और इसके बाद -3 और -+2 हो जाएंगे वो, तो 3 अपॉन माइनस नीचे हो जाएंगे -1, तो इसका आ जाएगा -3। ये देखिए दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं, और ये भी आपस में इक्वल हैं, तो क्या है एक पैरेललोग्राम के। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। ओके, इन दोनों पॉइंटों से जॉइनिंग होने वाले एंगल किन किन के बीच में निकालना है, एक तो एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ओके, चलिए इसको आप इसे समझिए। आप इन दोनों पॉइंट्स से जॉइनिंग होने वाली लाइन, जिससे मान लीजिए हो सकती हैं ये 3 एंड ये इस टाइप से हो सकती हैं, एक ये वाली हो जाएगी और एक हो गए 4, -2 है यहाँ पर हो सकता है ना, ये इस टाइप से। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द जॉइनिंग द पॉइंट्स से 3, -1 एंड 4, -2 गिवन है यहाँ पर। तो देखिए अगर देखा जाए तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, एक तो एक्स एक्सिस, ओके, और ये एक इस टाइप से है ना, यहाँ पर जो लाइन है वो क्या हो सकते हैं, जैसे माइनस यहाँ पर ये 3 और -1 जो है एक तो ये से, और ये एक है -2 और 4, ये इस टाइप से लाइन जाने वाली है ना। ओके, तो कहने का मतलब एक्स एक्सिस और इसके बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल की बात करें थीटा है ये, ओके, और इसकी वैल्यू क्या होती है, y2 - y1 होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। वैल्यू पुटअप करके देखेंगे, -2 -1 प्लस हो जाएंगे, इसके बाद 4 -3, तो -1 अपॉन नीचे हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, -1 tan थीटा इज इक्वल टू -1 है,
तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होंगे, माइनस 1045 हो जाएंगे। ओके, और इसको यहाँ नेगेटिव साइन को उठाएंगे, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में ले जाते हैं इसको, तो 10 क्या हो जाएंगे 90 और प्लस 45 हो जाएंगे, 180 माइनस 180 और माइनस 45 को हम लिख सकते हैं ओके 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 10, थीटा इज इक्वल, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 180 माइनस 45 या 135 डिग्री का। लेवन है द स्लोप ऑफ द लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन एंड इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द देम इज 1/3 एंड फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। ओके, अब देखिए गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन की यदि हम बात करें तो गिवन है, एक तो एंगल दे रखा है, दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, वो कितना है 1/3 है। ओके, उसकी वैल्यू 1/3 है, टेन थीटा की वैल्यू जो है वह 1/3 है ना। टेंजेंट ऑफ द बिटवीन देम इज 1/3 है, दोनों के बीच में जो एंगल बनने वाला है टेन थीटा है, उसकी वैल्यू है 1/3 है यहाँ पर। ओके, इसके बाद में इसका स्लोप है, ए का स्लोप तो है m मान लेते हैं ना, एंड दूसरे वाले का हो जाएगा 2m हो जाएगा। फर्स्ट वाले लाइन का स्लोप तो क्या हो जाएगा m एंड सेकंड वाले का हो जाएगा 2m हो जाएगा, क्योंकि एक के दूसरे के डबल हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। तो वैल्यू फुटअप करके देखेंगे यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 1/3 है, और m2 कितना है 2m है, और माइनस m और अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m हो जाएगा। ये इसके वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू मॉडुलस m अपॉन नीचे हो जाएंगे 1 प्लस 2m स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखिए इस कंडीशन को आप फर्स्ट वन कह दीजिए। अब टू केस बनते हैं यहाँ। ओके, केस फर्स्ट वाला तो क्या बनता है पॉजिटिव, इफ फोर पॉजिटिव साइन के लिए, पॉजिटिव साइन के लिए हम यहाँ पर सोल्व करके देखेंगे इसको, तो 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, या इसको हम लिख सकते हैं 2m माइनस 3m और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे हम 2m स्क्वायर माइनस 2m और माइनस का m और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2m कॉमन लेते हैं, m माइनस 1 रह जाएगा यहाँ, और माइनस 1 कॉमन लेते हैं यहाँ m माइनस 1 यहाँ रह जाएगा। तो टू फैक्टर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक तो m माइनस 1 और एक है 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू एक तो 1 हो जाएगा और एक 2m इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 1/2। तो देखिए आप, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट वाले केस के अकॉर्डिंग तो उसके जो स्लोप है वो क्या होगा, अगर m की वैल्यू 1 है फर्स्ट की, यहाँ देखिए आप फर्स्ट है तो दूसरे वाले का स्लोप क्या हो जाएगा, एंड दूसरे का स्लोप हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका डबल है। अगर m की वैल्यू 1/2 है तो एंड दूसरे वाले का स्लोप कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 1 आ जाएगा ये। इसके बाद नेगेटिव साइन लेके देखेंगे हम वहां पर फोर सेकंड वाले केस के लिए, केस सेकंड के लिए, केस सेकंड में 4 नेगेटिव साइन के लिए, नेगेटिव साइन के लिए 1/3 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 3m, या 2m स्क्वायर प्लस 3m और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या 2m स्क्वायर प्लस 2m और प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या दो फैक्टर हो जाएंगे इसके 2m प्लस 1 और एक m प्लस 1 हो जाएगा, या हो जाएंगे 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा वाला m इज इक्वल टू m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो एक तो हो जाएगा इसके -1/2 और एक हो जाएंगे इधर -1 हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में इसके फिर तीसरा वाला जो है इसका जो स्लोप होगा वो एक तो हो जाएगा -1/2 एंड दूसरे वाले लाइन का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ओके, यहाँ वैल्यू रख के देखेंगे तो, और यदि इसका स्लोप फर्स्ट वाले का -1 है तो फिर सेकंड वाले का -1। नंबर 12 में ए लाइन पासेज थ्रू दी x1, y1 से एक लाइन है जो x1, y1 से पासिंग थ्रू होती हैं, एंड एक किससे होते हैं h, k से, दोनों पॉइंटों से पासिंग थ्रू हो रही है वो लाइन, है ना। एंड इट इज स्लोप इज m है, और उसका स्लोप क्या दे रखा है m दे रखा है, और हमें ये शो करना है। तो ओके, तो स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इसको a कह देते हैं,
पॉइंट ए x1 कोमा y1 है, एंड है b है h कोमा k से। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब इसका स्लोप तो कितना दे रखा है, देखिए m दे रखा है, इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे, y2 कितना है k और माइनस y1 और अपॉन नीचे आ जाएगा x2 कितना है यहाँ पर h है, h माइनस x हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो m h माइनस एक्स इज इक्वल टू k माइनस y1 या k माइनस y1 इज इक्वल टू हो जाएगा इधर m h माइनस x। ये तो वेरीफाई करना था अपन को। देखिए आप, इफ 3 पॉइंट्स हैं h, 0 a b और 0, k लाइज ऑन द लाइन। ओके, अगर ये तीनों एक लाइन में है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 2 पॉइंटों का स्लोप है वो अगले वाले 2 पॉइंटों के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट a को, इसको तो मान लेते हैं हम, इसको a मान लेते हैं h, 0 और दूसरी वाले को b कह देते हैं a, b एंड तीसरी वाले को c कह देते हैं 0, k है। तो इन दोनों का स्लोप ऑफ ए बी का जो स्लोप है वो किसके इक्वल होना चाहिए, स्लोप ऑफ ए सी के इक्वल होना चाहिए। ओके, अब स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए y2 माइनस y1, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे y2 कितना है b माइनस 0 और अपॉन x2 कितना है a और माइनस h इज इक्वल टू, इधर भी इसी टाइप से a और c में अप्लाई करके देखेंगे तो k माइनस 0 हो जाएगा और 0 और माइनस h हो जाएगा, ऊपर b अपॉन a माइनस h इज इक्वल टू k अपॉन माइनस h हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो माइनस बी एच इज इक्वल टू ए के और माइनस एच के हो जाएगा। एच के को इधर कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो अपना आंसर क्या लाना है अपन को, 1 आंसर लाना है ए बी। ओके, तो इधर से हम ऐसे करते हैं, ए बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, एच के से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी एच के से और इसको भी एच के से और इसको भी एच के से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो एच के से तो एच कैंसिल हो जाएगा, इधर यहाँ के हो जाएगा और यहाँ से भी के कैंसिल हो जाएगा और एच से एच कैंसिल हो जाएगा। अपने पास में क्या मिलता है हमें, b इज इक्वल टू बी अपॉन के इज इक्वल टू ए अपॉन एच और माइनस का 1, या इसको 1 को इधर ले लेते हैं हम। ओके, तो ये 1 तो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन एच और प्लस b अपॉन के, या हो जाएंगे a अपॉन एच प्लस b अपॉन के और इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। नंबर 14 में गिवन है इस टाइप से एक ग्राफ गिवन है वहां पर, तो हमसे पूछा गया है कि ए बी का स्लोप निकालिए आप। ओके, तो ए बी का स्लोप निकालने के लिए देखिए ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1985 और कोमा, इसके बाद में ये दे रखे इसमें, सॉरी यहाँ पर दे रखा है ये 92। ओके, और इसी टाइप से हैं बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये, इसके बाद में ये 97 यहाँ दे रखा है और इधर है 1990 1195 है और इसके बाद में 97 है। और हमसे पूछा गया है इन दोनों का स्लोप, तो इन दोनों का स्लोप आप आराम से निकाल सकते हो। इसके बाद में 2010 में इसकी ग्रोथ कितनी होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 2010 और इसको कह देते हैं हम y कह देते हैं, ठीक है, या इसको y1 कह दीजिए आप। तो आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, इन दोनों का स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, AC का स्लोप कर देना, उससे आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ